नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल हिस्ट्री विद पीके में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। ये कहानी शहीद आजम भगत सिंह का है, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में भगत सिंह भी एक थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो भारत के पंजाब में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और किसानों का साथ छोड़ दिया। तब भगत सिंह बहुत निराश हुए और उनको अहिंसा पर से विश्वास कमजोर हो गया और उनको सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता नजर आने लगा। उसके बाद गदर दल का हिस्सा बन गए। कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी होने से भगत सिंह बहुत दुखी हुए और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस गठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब भगत सिंह से न रहा गया और पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की गुप्त योजना बनाई। योजना के तहत 27 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु तथा जय गोपाल ने लाहौर कोतवाली के सामने गलती से सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया। बाद में पता चला कि सैंडर्स भी लाला लाजपत राय के हत्या में शामिल था। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे। अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके मन में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। इस काम के लिए भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली के बीच में बम फेंका। यहाँ कोई न था, जिनसे किसी को नुकसान नहीं हुआ। पूरा हॉल धुआं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और लाए हुए पर्चे हॉल में फेंक दिया। थोड़ी देर में पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 30 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी अपील दायर भी की गई, लेकिन 10 जनवरी 1931 को अपील रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की।
कि वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दे। 18 फरवरी को आम जनता ने भी सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की, लेकिन सज़ा माफ़ नहीं किया गया। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले मृत शरीर के टुकड़े किए और फिरोजपुर ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर जलाने लगे। गांव के लोगों ने आग देखकर करीब आए तो अंग्रेज डर कर भाग गए और भागने से पहले अधजले लाश के कुछ टुकड़े सतलज नदी में फेंक दिया। बचे हुए लाशों के टुकड़ों को गांव वाले इकट्ठा कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।